सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर कर्मकांड, ज्योतिष और व्रत त्यौहार या अनेक प्रकार की हम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। राम स्तुत, दुर्गा स्तुत, दुर्गा की उपासना, आराधना, सभी आदि मंत्रों के द्वारा हम आपको के पास ज्योतिष ज्ञान भक्ति के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती हूँ। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करके अपना जीवन सफल कीजिए। दोस्तों, अगर ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार की आपकी कोई जिज्ञासा है तो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए, अब आज हम बताएंगे कि 25 जुलाई आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो 25 जुलाई को है। तो 25 जुलाई के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। तो 4 मास के लिए भगवान विष्णु सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के नाम से यह एकादशी प्रसिद्ध है। और कार्तिक मास की जो एकादशी को जब देव विष्णु भगवान जागते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो आज हम बताएंगे कि आषाढ़ मास की जो देवशयनी एकादशी है उसका महत्व क्या है। पहले तो आप जान लीजिए कि एकादशी जो है वो 24 होती हैं। एक मास में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो हर एकादशी का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग उनका प्रभाव होता है। और जिस मास में पुरुषोत्तम मास लग जाता है उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं, क्योंकि 2 मलमास में भी पड़ती हैं, उनका भी विशेष प्रभाव होता है। तो एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी महिमा क्या है, और इसके बाद फिर बताएंगे कि देवशयनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, हम शास्त्रों के अनुसार आपको ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई इसमें मनगढ़ंत कहानी मेरी नहीं होती है। जो शास्त्रों में हमारे ऋषियों मुनियों ने और देव लिखा हुआ है, गुरु व्यास, गुरु वशिष्ठ ने या सब देवगुरु व्यास जी ने लिखा है, वही मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। इसमें कहते हैं कि नित्य जो व्रत होते हैं उसमें आपकी एकादशी तिथि का सबसे बड़ा महत्व है। जो विशेष त्यौहार आपके पर्व आते हैं, जो व्रत करते हैं, उसमें एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है इसके न करने से व्यक्ति अपने जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। तो पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि यह ज्ञान शिव जी ने युधिष्ठिर तथा भगवान कृष्ण से संवाद करके किया था। सतयुग में ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न तालजंग नामक असुर के पुत्र मुर नामक दैत्य से पराजित इंद्र के देवता और अनेक देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब सोने के लिए चले जाते हैं, तब जब ये तालजन्य नामक दैत्य उनको परेशान करता है तो वो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं जो क्षीर सागर में सो रहे होते हैं। जो एकादशी की महिमा है वो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। तो देवताओं की स्तुति से श्री विष्णु भगवान जाग जाते हैं। मुर की नगरी चंद्रावती में जाकर उन्होंने उसकी सारी सेना को तहस नहस कर दिया। तो अपनी सेना को नष्ट हो जाने के बाद मुर उनका पीछा करते हुए सिंघावती में घुस गया और निद्रालीन विष्णु भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि जब देवताओं पर संकट आया था
तो ब्रह्मा जी के आदेश पर, शिव जी और सभी अन्य देवताओं के आदेश पर जो इंद्र भगवान है वो विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। तो विष्णु भगवान लीन निद्रा से उठ करके और उस राक्षस का वध किया था। इसके बाद सिंहिका के आश्रम में जा करके छुप गए थे। तो वहाँ पर वो मुर नामक राक्षस पीछा करते हुए उनके पास गया। वो सिंहिका का आश्रम था वो बद्रिका आश्रम था। तो बद्रिका आश्रम में सिंहिका के गुफा में जब भगवान विष्णु अर्धलीन मुद्रा से जाग करके जब विश्राम करने लगे, तो भगवान विष्णु को पीछा करते हुए देखकर जब वो मारने लगा, तो भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। कहते हैं एकादशी क्या है और उसका जन्म कैसे हुआ। तो जब मुर नामक दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर विश्राम योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उसी समय जब मुर नामक वहाँ राक्षस पहुँचा है, तो विष्णु भगवान के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई और उसका नाम एकादशी था। तो जब एकादशी ने उस राक्षस का वध कर दिया, उसको हुंकार मास से उसके शरीर को नष्ट कर दिया, तो भगवान विष्णु की नींद खुली और उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एकादशी हूँ। तो श्री भगवान के वरदान से एकादशी सब तिथियों में प्रधान और पूजित माने जाने लगी। तो जो भक्त एकादशी के दोनों एकादशियों को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों के तिथि का जो व्रत करते हैं, मतलब फलाहार करें या एक समय भोजन करके करें, जैसे आपके शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से अगर ये व्रत करते हैं, तो कहते हैं समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सब प्रकार से सिद्धदायिनी, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली, धन धान्य को बढ़ाने वाली ये एकादशी की व्रत की महिमा बताई गई है। तो दोस्तों ये व्रत जो एकादशी का है ये बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो मैंने बताया कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है और एकादशी से हमें क्या प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि जब देवशयनी एकादशी जो 25 जुलाई को आ रही है, इसमें भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में पाताल में चले जाते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को जागते हैं। ये तो सभी लोगों को मालूम है। देवशयनी एकादशी और देव उत्थानी दोनों एकादशियों का भी विशेष महत्व है। तो एकादशी आषाढ़ मास में और कार्तिक मास तक चातुर्मास प्रारंभ होता है। 4 महीने भगवान क्षीर सैया पर शयन करते हैं और भगवान भोले शंकर अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण और उनकी देखभाल करते हैं। तो इन 4 मासों में जो शुभ कार्य हैं, विवाह, मांगलिक कार्य, मुंडन संस्कार, जनेऊ, इस प्रकार के कार्य वर्जित हो जाते हैं और साधु भी एक स्थान पर बैठकर अपनी तपस्या आरंभ कर देते हैं, वो भ्रमण नहीं करते हैं 4 मास के लिए। अब कहते हैं कि भगवान जो देवशयनी एकादशी का महत्व इतना क्यों है, तो आप जानिए कि एक कथा के अनुसार आपको मैं बताने का प्रयास करूंगी कि सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा उनसे प्रार्थना करने लगी। तो राजा सोचने लगा कि मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। जो मानधाता राजा थे वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने पर कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर निवेदन किया कि भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, परंतु फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है और प्रजा हमारी बहुत दुखी है। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा प्रारंभ हो गई। तो उसके बाद में वो जो राजा है वो अपने राज्य में लौट आया और वो प्रतिवर्ष
जो मास में 2 एकादशी होती हैं, तो दोनों एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। उसके प्रभाव से उसके राज्य में धन धान्य की वृद्धि हुई, प्रजा सुखी हो गई, धन संपदा से युक्त हो गया और अंत में स्वर्ग लोक को हो गया। तो राजा का ये एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो व्यक्ति को हर प्रकार के दुखों से दूर करता है और धन धान्य की वृद्धि कराता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो अंतिम समय में भगवान एकादशी का व्रत करता हुआ जाता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों 25 जुलाई को आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर वह भगवान विष्णु या भगवान लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान का पंचोपचार से पूजन करिएगा। उनको धूप दीप नैवेद्य फल ऋतु फल और फूल माला, इसके साथ में लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करिएगा। तो इससे जो है आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप व्रत भी कर सकते हैं, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो पंचोपचार विधि से उनका पूजन करिएगा, उनसे आराधना करिएगा और भगवान विष्णु की आरती करके फिर उनसे अपने जीवन के सुखी दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करिएगा। तो इससे आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एकादशी सवे जैसे ज्येष्ठ की निर्जला एकादशी का महत्व, उसी प्रकार ये देवशयनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। तो अगर आपसे हो सके तो एकादशी पर ये 25 जुलाई को आप जरूर भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण का पूजन विधि विधान से करिएगा, और जिससे आपके जीवन में धन धान सुख संपत्ति की सदैव वृद्धि होती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।